अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों, आपका आज का हमारा टॉपिक है नर्नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये नर्नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या स्टेट करता है, इसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, दो इममिसिबल लिक्विड लिए, टू इममिसिबल लिक्विड्स लिए जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ठीक है, मतलब पास पास रखा हुआ। मान लो एक मैंने ले लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड और दूसरा वाटर, ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अब ये लॉ क्या स्टेट करता है, चलो पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर जाते हैं ये स्टेट क्या करता है। अब मैंने क्या किया, सल्यूट की डिफरेंट क्वांटिटीज़ ली, सल्यूट की डिफरेंट क्वांटिटीज़। मतलब एक बार मान लो 2 ग्राम या 2 ml और दूसरी बार 5 ग्राम या 5 ml और तीसरी बार 7 ग्राम या 7 ml, जो भी आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ सल्यूट की ली। और फिर आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन दो इममिसिबल लिक्विड्स के बीच। ठीक है, दो एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर जो रेशो होगा, मतलब इस सल्यूट की कंसंट्रेशन का दोनों लेयर्स के बीच में वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये नर्नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या स्टेट करता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब ये बोलता है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मतलब टेम्परेचर ना ही इंक्रीज़ हो रहा होगा और ना ही डिक्रीज़ हो रहा होगा, तो जब डिफरेंट क्वांटिटीज़ सल्यूट की को आप क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो दो इममिसिबल लिक्विड्स के बीच, जो इममिसिबल लिक्विड एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तब क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर जो रेशो होगा सल्यूट की कंसंट्रेशन का दोनों लेयर्स में, वो कांस्टेंट होगा। अब मान लो कि Ca और Cb जो है, Ca एंड Cb, ये क्या है, कंसंट्रेशंस हैं किसकी, सल्यूट की, ऑफ अ सल्यूट। ठीक है, बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ लिक्विड, इन दोनों लिक्विड्स, बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ लिक्विड, ये क्या है, कंसंट्रेशन है सल्यूट के Ca और Cb। ठीक है, अब जो रेशो होगा बिटवीन द कंसंट्रेशन, बिटवीन द 2 कंसंट्रेशन, अब जो रेशो होगा दो कंसंट्रेशन के बीच, वो तो कांस्टेंट होगा। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि Ca अपॉन Cb, रेशो ऑफ द 2 कंसंट्रेशन, दैट विल बी कांस्टेंट, मतलब Kd के बराबर होंगी। और Kd यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। अब Kd जो है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ सल्यूट बिटवीन 2 लिक्विड्स भी बोला जाता है। अब हम इसी चीज़ को एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने क्या किया, आयोडीन, ठीक है, I2 को पानी में, मतलब वाटर और कार्बन टेट्रा क्लोराइड के मिक्सचर में ऐड किया, तो अब आयोडीन जो होगा वो डिज़ोल्व होगा दोनों लिक्विड्स में, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर। तो अगर Ca और Cb कंसंट्रेशन है, Ca और Cb कंसंट्रेशन है आयोडीन की वाटर के अंदर और कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, तो तब जो रेशो होगा Ca/Cb, दैट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने समझाया था 2 ग्राम, जैसे 5 ग्राम, 7 ग्राम, तो यहाँ पर ये क्या ले लिया, CaCb। समझ आ गई।
अब कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं या एसेंशियल प्री कंडीशंस हैं नर्नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की वैलिडिटी के लिए। तो ये लॉ जो है ये अच्छा चलता है अगर कुछ कंडीशंस को फुलफ़िल किया जाए। नंबर 1 कि जो स्पीशीज़ होंगी वो कैसी होनी चाहिए, उनका सेम मालिकुलर स्पीशीज़ होनी चाहिए। मतलब जो भी आप सॉल्वेंट ले रहे हो तो वो दोनों में उसका जो मतलब वो सेम मालिकुलर स्पीशीज़ होनी चाहिए दोनों सॉल्वेंट के अंदर। जैसे कि आयोडीन जो है वो पानी के अंदर भी है और कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर भी है। तो मतलब ये नहीं है कि एक सॉल्वेंट आपने अलग एक लेयर में डिज़ोल्व किया और दूसरी लेयर में आपने अलग से सॉल्वेंट डिज़ोल्व किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों लेयर्स में जो सॉल्वेंट है वो सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि जो सोल्यूशन है वो डिल्यूट होनी चाहिए, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस नहीं होनी चाहिए, डिल्यूट सॉल्यूशन होनी चाहिए। अब दोनों अगर हम सॉल्वेंट्स की बात करें तो दोनों के दोनों सॉल्वेंट्स जो है वो इमिसिबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों सॉल्वेंट्स जो है वो मिसिबल हो, ठीक है। उसके बाद जो सल्यूट है वो ऐसा नहीं आप डालो कि जैसे ही वो लिक्विड्स के अंदर जाए तो वो एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो करे। मतलब ऐसे आपको ऐसा सल्यूट लेना है जो ना ही एसोसिएशन करे और ना ही डिसोसिएशन करे किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ नर्नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। तो एप्लीकेशंस में नंबर 1 है जो हमारे पास वो है प्रिडिक्शन ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सल्यूट। तो हम इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब जो सल्यूट का एसोसिएशन या सल्यूट का डिसोसिएशन, इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब हम इसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, तो देखो अगर CA/CB का रेशो, इस रेशो मतलब ये जो वैल्यू है CA/CB की, अगर ये रेशो या ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है, रिमेंस कांस्टेंट, तो तब हम ये बात बोल सकते हैं कि जो सल्यूट जो है वो जो सल्यूट सॉल्वेंट की दोनों जो इमिसिबल सॉल्वेंट के लेयर्स में डिज़ोल्व हो रहा है उसमें कोई भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट रह रही है। लेकिन जब ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, जब ये वैल्यू चेंज होगी, तो तब हम ये अगर जब जैसे ही ये वैल्यू ये रेशो ये चेंज हो जाएगी तो हम ये समझ लेंगे कि किसी एक लेयर के अंदर इसने या दोनों लेयर के अंदर ये जो इमिसिबल लिक्विड्स की लेयर थी उनमें ये जो सल्यूट हमने डाला उसने एसोसिएशन या डिसोसिएशन किया है। तो इस चीज़ से हमें समझ आ जाता है एसोसिएशन हुआ या नहीं हुआ, इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 एप्लीकेशन है जो हमारे पास वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन। तो देखो ये लॉ जो है ये यूज़फुल है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखो अगर जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉल्युबल होगा दोनों इमिसिबल लिक्विड्स में, इधर वो रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट हो, रिएक्शन का कोई सा भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अगर दोनों इमिसिबल लिक्विड्स में सॉल्युबल होगा तो उस वे से हम क्या कर सकते हैं कि रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो नंबर 3 है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर। ये थर्ड एप्लीकेशन है। और डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर में देखो ये जो आयोडीन होता है ना ये खुद को डिस्ट्रीब्यूट करता है CS2 में ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू वाटर। CS2 में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। जब ये दोनों सॉल्वेंट आपस में कांटेक्ट में हो ना CS2 और वाटर, तो आयोडीन को आप एज ए सल्यूट डाल रहे हो तो आयोडीन ज़्यादा इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा इस वाटर के कंपैरिजन में,
ठीक है। तो अगर मतलब एक डिल्यूट सॉल्यूशन भी होगा आयोडीन का पानी में, मतलब थोड़ा सा आयोडीन है, थोड़ा सा, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वाटर है, तो आप 1 या 2 ड्रॉप CS2 का डालते हो तो तब भी ये एक डिस्टिंक्ट वायलेट कलर देगा, ठीक है। तो एज ए अब मतलब इससे हम एज ए डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर का भी पता लगा सकते हैं इस लॉ से। फोर्थ एप्लीकेशन है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हमारे सिलेबस में अलग से टॉपिक भी है, तो हम इसको वहीं लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।